Hello and welcome back once again. This is your Anjali ma'am and it's nice to meet you all. तो आज मैम क्या करने वाली हैं? जल्दी से बताइए। आज हम अपना भाषा माधुरी बुक से लेसन नंबर 12 कंप्लीट करने वाले हैं। मैम ने आपको बताया था ना कि आपको राइम्स इट मीन्स जो कविता थी वो आपको 6 लाइनों की 6 पंक्तियों की अपनी हिंदी की नोटबुक में करनी थी। आपने कर ली है? डन ना? तो आज हम शब्दार्थ करेंगे। ओके, इसके हम वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर राइट रॉन्ग करेंगे बुक में। ओके, तो यहाँ पर मैम ने देखिए लेसन नंबर 12 का पेज नंबर 86 ओपन किया हुआ है। पेज नंबर 86 और लेसन का नाम है एक किरण। ये देखिए, जब सूरज निकलने वाला होता है तो आप देखिए फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर, ये देखिए जब किरण पड़ती है तो कैसे लगते हैं ना, यानी येलो कलर के फ्लावर भी गोल्डन जैसे लगते हैं, है ना। और कितने अच्छे लगते हैं, है ना। ऐसे लगता है जैसे ये अपने आप ही खुश हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो आज हम शब्दार्थ पहले मैम आपको बता दें। किरण, किरण का क्या मतलब होता है? सूर्य की रोशनी, रे ऑफ सन। ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश, रोशनी। सुखद मतलब सुख देने वाला। धरा, धरती। सुगंधित मतलब खुशबूदार। पवन मतलब हवा। फूलों पर भौरे के अलावा क्या और कोई भी मंडराता है? बताइए जल्दी से। फूलों पर भौरे के अलावा क्या और कोई भी मंडराता है? अब कोई पक्षी तो मंडराएगा नहीं। हाँ, मैम ने ये देखा है कि जो बटरफ्लाई होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, वो फूलों के ऊपर मंडराती है ना। उसका रस, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है फूलों का, वो सक करती हैं और उसके बाद क्या, वही तो उनका फूड होता है। तो उसके बाद है पूरब के अलावा और कौन कौन सी दिशाएं होती है? पूरब कौन सी है? यानी ईस्ट। अब आप देखते हैं सुबह जब सूरज उगता है, कहाँ से उगता है? पूरब दिशा से उगता है। तो पूरब के अलावा और कौन कौन सी दिशाएं हैं? पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितनी हो गई? ये 3 हो गई। और पहले मैम ने बताया पूरब, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कविता में किस समय का वर्णन है? बताइए। कविता में सूर्योदय का समय है। जिस टाइम सूर्य उगने वाला होता है ना, उस टाइम का है ना। तो कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? कविता में सूरज के उगने के समय का वर्णन किया गया है। सूर्योदय का वर्णन किया गया है। सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पर है सही कथन पर आपको राइट करना है, गलत पर आपको क्रॉस करना है। अब देखिए, किरण के आने पर सुगंधित पवन बहने लगी है। बताओ जल्दी। बहने लगी है, राइट है बिल्कुल, ये तो राइट है ना। तो हमें यहाँ पर करना है राइट। तो इस बॉक्स में आप कर दो राइट। किरण के आने पर दिशाएं नीली हो गई हैं? नहीं, लाल हो गई हैं, क्रॉस है ये। एक किरण आने पर फूल मुस्काने लगे हैं? सही। किरण के आने पर दुनिया में अंधेरा हो गया है? गलत, बल्कि प्रकाश फैल गया है। फिर इसमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। एक किरण, बताइए जल्दी। एक किरण बन तुम भी, एक किरण बन तुम भी। हमें पंक्तियां पूरी करनी है ना। अभी अल्पविराम यहाँ लगाना है हमें। और उसके बाद आएगा फैला दो दुनिया में जीवन।
चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। ओके, फिर आप नेक्स्ट पर जाइए। यहाँ पर देखिए मैम ने 2 पेजेस को एक साथ रखा है, पेज नंबर 87 और 88। पहले 87 को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को समान भाव से मिलाइए। सुगंधित पवन मतलब, जल्दी से बताइए। खुशबूदार हवा, यही है ना इसका मतलब। सुगंधित मतलब खुशबूदार। सुंदर प्रकाश मतलब मनमोहक उजाला। कण कण मतलब कोना कोना। और डाली डाली मतलब डाल डाल। फिर नीचे है, निम्नलिखित में से विशेषण छांट कर लिखना है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, हमें गुण दोष जो होते हैं वो लिखने होते हैं। तो निराली ज्योति, इसमें आ जाएगा निराली। मीठे गाने, मीठे। सुगंधित पवन मतलब सुगंधित यानी खुशबूदार। और लाल धरा मतलब लाल। फिर नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। पहला है पवन, तो उसका होगा समीर, अर्थ इनका एक ही है। और वायु। फिर फूल, फूल को कहते हैं पुष्प। और सुमन। दुनिया मतलब जगत। और विश्व भी कह सकते हैं और संसार भी कह सकते हैं। धरती मतलब धरा और भूमि भी कह सकते हैं। फिर देखिए, कविता से समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। अब कविता में पवन के जैसा समान अर्थ वाला शब्द तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको कंप्लीट करेंगे। हमें पवन के साथ आप लिख सकते हैं हवा। धरा का इसमें पोया कविता में देखिए दिया हुआ है धरती, तो धरा और धरती सेम सेम है। सुगंधित मतलब खुशबूदार, इसका नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख देंगे। ओके, ज्योति मतलब प्रकाश। ओके, अभी डन। अब हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। दिए गए गोले पर अपनी पेंसिल से किरणें बनाकर इसको सूर्य का रूप दीजिए। तो बस आपको स्केल लेना है और आपको किरणें बनानी है। या तो ऐसे कीजिए या फिर वेट, मैम आपको बता देती है। जैसे 1 वेट, चलिए ले लेते हैं 1 2 ठीक है। और बस इसमें कलर करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है
कविता में सूर्य के उगने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया गया। आप सूर्य के छिपने पर प्रकृति में होने वाले कुछ परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो ये सब आपको करना है। आपको सूरज छिपने लगता है तो क्या होता है बताइए? आसमान में देखा लाल लाल होने लगता है, अंधेरा अंधेरा सा छाने लगता है, जो पक्षी होते हैं वो अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं, है ना? देखा है ना आपने? तो बस आपको उसी चीज़ का वर्णन इसमें करना है। ओके, तो ये आपका चैप्टर डन है। ये यहाँ पे देखिए, आओ कुछ करे, तो ये सब आपके लिए ही है। तो यहाँ पर मैम लिख देती है कि ये आपको घर पर करना है। ओके, एट होम। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एक किरण। तो बस अब जल्दी से मैम आएगी आपके पास सामने एक और चैप्टर के साथ। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। इसका असाइनमेंट जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।